दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल विश्वजीत क्लासेस। तो आज की क्लास हम करने वाले हैं सीटेट मैथ्स के लिए करेंगे, ठीक ना। आपको बताते चले कि थोड़ी सी मेरी हेल्थ ख़राब होने की वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही थी। अभी भी आवाज़ में कुछ इशू आ सकता है, लेकिन आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। तो कुछ साउंड में इशू आ सकती है मेरी साउंड आवाज़ को लेकर। तो चलिए इन सब इशू को छोड़िए, हम आज के क्वेश्चन करते हैं। आज की क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाली है। एग्ज़ाम है तो इस बार क्लास वीडियो देख कर जाएँ, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास प्रश्न आपके सामने हैं। इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन तो आपको सभी दिख रहे होंगे। चलिए, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है, किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षक के अंतर्गत और कितने क्लांशों और किन किन दिनों को पढ़ाना है। आखिरकार यह जो डिसीजन है, निष्कर्षण है, किस पे निर्धारित किया जाता है। चलिए बताइए, क्या आगमन विधि में होता है, खोज विधि में होता है, निगमन विधि में होता है, या इकाई योजना विधि में होता है। चलिए कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए क्या आंसर होगा इसमें। बिल्कुल आपने सही आंसर बताया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। कह रहे गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी शाखा है भाई साहब। क्या रेखा गणित है, क्या अंक गणित है, सांख्यिकी है, या बीज गणित है। फास्ट मुझे कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस बार एग्ज़ाम में तो बिल्कुल क्लास देख कर जाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेडागोजी से, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा इसका, कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल सांख्यिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें कोई शक नहीं है। आज के क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। और 30 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज, और आपको बताना है कि आप कितने सही किए हो, ठीक है ना। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो माध्यमिक स्तर पर अंकगणित की शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर जो अंकगणित पढ़ाइएगा वह कौन सी विधि से पढ़ाइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग, आगमन और निगमन विधि दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात बिल्कुल सही समझ रहे हो ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बताने का प्रयास कीजिए कि आज का अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित की शिक्षण विधि है। ये तो अभी मैंने देखा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आज से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक कौन सी प्रमुख विधि होगी। मान लीजिए आपको रेखा गणित पढ़ा रहे हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा। उसके लिए आपको बच्चों को ना हमें किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों को रेखा गणित पढ़ाने के लिए हमें उसको बहुत सारे उदाहरण देना चाहिए, बहुत सारे उदाहरण देकर समझाना चाहिए। उसके बाद उसको नियम बताना चाहिए, परिभाषा बताना चाहिए। तो बताइए ज़रा क्या हो जाएगा। तो आप जानते हो निगमन में क्या होता है ना, पहले नियम को सिखाया जाता है। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण देकर उस बच्चे को समझाया जाता है, फिर लिखाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, देखिए बताइए। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचनाकार किसने किया। इस रचना किसने की थी, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, आप बताने का प्रयास कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, वराग मिहिर हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, रामानुजन हो जाएगा। क्या आंसर होगा इसका, कमेंट कीजिए, फास्ट कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपने सही सोचा और सही जवाब दिया, आर्यभट्ट राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिए। देखिए मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि समय कम है आपके पास, एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। विश्लेषण और विधि के, यहाँ दोनों एक साइड टाइपिंग हो गया है। विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। याद रखिएगा ये स्पेशल कह रहा है विश्लेषण विधि के बारे में, ठीक है ना। तो विश्लेषण विधि में संश्लेषण विधि में कौन सा चीज़ तथ्य जो है गलत होगा। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से क्या होगा। तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात गलत है, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बताने का प्रयास कीजिएगा। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए, आप मूल्यांकन कर रहे हो ना, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बेहतर विधि क्या होगा, मूल्यांकन करने के लिए बेहतर क्या होगा। तो बताइए, शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, या बालकों के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, ठीक ना,
या पाठ्य पुस्तक संबंधित विधि थी तो पाठ्य पुस्तक होगा नहीं। और बताइए क्या होने की संभावना है। तो बालक में जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो भी वो सीखता है, जो भी वो एग्ज़ाम देता है, वो सब चीज़ को नोटिस करना सबसे अच्छा मेथड माना जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, छात्र वृत्त और गोले की तुलना करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, उसी जैसे गोला भी होता है मिला जुला के आसपास, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है भाई साहब, बताइए आखिर उद्देश्य क्या है ना। तो ये क्या ज्ञान होगा, अवबोध होगा, या कौशल होगा, या ज्ञानोपाय होगा। बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल राइट सी नहीं कहेंगे इसको, राइट बी ऑप्शन हो जाएगा ना। चलिए आज अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप बता ही सकते हो, कोई शक नहीं है। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान दीजिएगा। ज्यामितीय की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए आप कौन सी विधि को अपनाइएगा, ठीक है ना। आपको कौन सा अपनाना होगा, बताइए फर्स्ट कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्यामिति को समझाना है दोस्तों, ज्यामिति जो आप पढ़े होंगे लोग, तो उसको समझाना हो। उदाहरण तो दे नहीं सकते, व्याख्या कर नहीं सकते, निगमन दे नहीं सकते, पहले उसको विश्लेषण करना होगा, समझाना होगा। थोड़ा थोड़ा सा अंतर क्या है, किसमें क्या है, किसमें कितने एंगल्स बनते हैं, कितने साइड्स होते हैं, ये सारी चीज़ समझाना होगा, विश्लेषण करना होगा, तब बच्चा जाके सही ढंग से समझ पाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा बात किया जाए, ये भी कुछ सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैं छोड़ नहीं, सेम है क्या नहीं, ये अलग है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। बालक को कम से कम बताना चाहिए उन्हें कि अधिक से अधिक स्वयं सोच निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सोच निकालने के प्रेरित करना चाहिए, यह सिद्धांत लागू होता है। यानी बच्चे को सोचने पर हम लोगों को ध्यान देना है कि सोचे और उसका सॉल्यूशन निकाले। बताइए कौन सा मेथड होगा इसमें, ठीक ना। तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ह्यूमरिस्टिक मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 13 का गेस कीजिए क्या आंसर होगा। थोड़ा साउंड इशू होगी क्योंकि आज मैं बाहर हूँ, बाहर ही रह के वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होगा भाई साहब, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप शिक्षण पढ़ा रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, उसकी अंतिम जो लास्ट प्रोसेस क्या होगी, तो उसका क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए, फास्ट कीजिए, मेक इट फास्ट, जल्दी कीजिए। बिल्कुल ऑप्शन आपने डी दिया, इसमें से सब होना चाहिए सर, बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगशाला विधि किस विधि की विस्तृत रूप है। प्रयोगशाला जो मेथड्स होता है वह किस विधि का विस्तृत रूप है, बताइए इसमें क्या आंसर होगा। फास्ट कमेंट कीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोग को, ठीक है ना। इसके पहले कौन सा क्वेश्चन था जी, थोड़ा सा जस्ट वेट, 13 था क्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आंसर मिस्टेक हो रहा है इसमें। 13 का अभी मैंने नोटिस किया ना, 13 का इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन। अंतिम सोपान जो होता है मूल्यांकन होता है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा अंतिम मूल्यांकन, ये सारी बातें गलत हैं, अंतिम सोपान मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रयोगशाला विधि जो है किस विधि का विस्तृत रूप है। क्या इकाई विधि है, निगमन विधि है, संश्लेषण विधि है, आगमन विधि है। क्या इन सभी विधि के बारे में आपको जानकारी है, कमेंट करके बताइएगा। ना हो तो मैं गणित की सारी विधियों को समझा दूंगा। थोड़ी सी साउंड इशू आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण के समान उद्देश्य होते हैं, क्या होते हैं उद्देश्य, ठीक है ना। बताइए कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होना है। तो दूरगामी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आप लोगों का ना, प्रयास करूँगा कि 10 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लो, 10 से 15 मिनट में, ठीक है ना। उसके अलावा देखो, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित में से किस कारणों से होता है ना, ठीक है ना। तो बताने का प्रयास कीजिए क्या आंसर होगा इसका, उद्देश्य क्या है। आखिर हम गणित जो है पाठ्यक्रम करा रहे हैं, उसके कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका देखिएगा, हम लोग सारे चीज़ को समझाते हैं ना, इसमें हमको लग रहा है बिल्कुल डी ऑप्शन लगना क्या है, इसमें 100% डी ऑप्शन होगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है। गणित के मानसिक जन्मदाता कौन माना जाता है, सब प्लेटो याद रखिएगा, ठीक है ना।
आज के अगले क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। समस्या है फिर भी मैं बता रहा हूँ, लाइक से रुकना नहीं चाहिए। जो मेरे दोस्त बच्चे तो कहेंगे नहीं, आप लोगों को जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ठीक है ना। किसी वृत्त की परिधि के और व्यास में संबंध स्थापित करना है ना, तो इनमें से कौन सी विधि सबसे उपयोगी होगी, सहायक होगी? कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, प्रयोगात्मक विधि होगी, ठीक है ना। आज के अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फिर से हम वही क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं इसको ना। आज से अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी इसको मैं छोटा करता हूँ कि सारे ऑप्शन दिख जाएं। बताइए, गणित छात्रों में प्रश्न को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने के लिए सर्वश्रेष्ठ कौन सी विधि है? इस सिद्धांत को समझने के लिए डैश के बाद होना चाहिए। बताइए क्या आंसर लगेगा इसका 20 नंबर का। तो हमें दोनों तरह का अभ्यास करवाना चाहिए, लिखित भी और मौखिक भी। सही बात है, आपने सही सोचा। आइए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं हमारे यहाँ, ठीक ना। और जिनको भी जानकारी चाहिए कमेंट करें। उच्च प्राथमिक स्तर और गणित के लिखित कार्यों में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती है। किससे रखती है भाई साहब? कमेंट का राइट आंसर क्या होगा? 71 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसमें से क्या होना चाहिए इसका आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, ठीक है ना। नहीं जानकारी हैं तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ओके ना। आप पहले बताइए, आपको जानकारी नहीं होगी तो मैं बताऊंगा। कम से कम एक ऑप्शन तो आपको होमवर्क के रूप में देना चाहिए। आइए, अपना ही कोचिंग है इसी सक्सेस जोन, ठीक है ना। 22 नंबर की बात करते हैं। तो 22 नंबर में क्या है दोस्तों? बहुत ही आसान है, चलिए मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मूलभूत प्रक्रियाओं या क्रियाओं से, ठीक है ना। 22 नंबर देखिए क्या आंसर होगा, ठीक है ना। क्या आंसर लगेगा इसका? निगमन विधि। तो मैंने आपको बताया ना, पहले सूत्र का उपयोग करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सूत्र कहाँ है जी? तो ऑप्शन डी राइट है ना, जी राइट हो जाएगा इसमें ना। आगमन में पहले उदाहरण दिया जाता है। उसके बाद देखिए, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? इकाई उपागम, चलिए कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा 23 का। बिल्कुल एलन साहब को याद रखिएगा, एलन ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कुहक जो है भाई साहब, गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये जो है ना ग्रंथ जो है, इसकी रचना किसने की थी? कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्ट करें, जल्द करें। बिल्कुल आपने ब्रह्मपुत्र का नाम सुना होगा, सॉरी ब्रह्मगुप्त का नाम सुना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। वह विधि जो देखो, सुनो, समझो सिद्धांत पर आधारित है, ये कौन सी विधि होगी? बिल्कुल प्रदर्शन विधि होगी, ठीक ना। आज अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, कौन सी विधि है भाई साहब? विशिष्ट से सामान्य की तरफ लाना है उसको ना। 27 नंबर का आंसर बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल विश्लेषण विधि हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा कमेंट करके बताइए जल्दी इसका राइट आंसर। 27 नंबर ना, इसमें थोड़ा सा याद रखिए, आगमन ना होगा ना, सॉरी आगमन होगा हम लोग थोड़ा सा। आइए 28 नंबर देखते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक ना। जेकब एल मॉर्गन जो है, मॉर्गनों का संबंध किस विधि से है? अधिकारी ने कौन सी विधि दिए थे? तो याद रखिएगा, समजातीय विधि दिए थे इन्होंने। समाजातीय यानी समाजमितीय विधि इन्होंने दिया था, ठीक है ना। बोलने में दिक्कत है थोड़ी सी, शुद्ध आप समझ सकते हो। फिर वही क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर वही हो जाएगा ना, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक से रिपीट हो चुके हैं। अब आइए, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? बड़ी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक ना। महावीराचार्य ने इसी की थी। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी अपनी कमेंट राय जरूर बताएं, ठीक है ना। और अगले कौन से टॉपिक को क्लास करना चाहते हैं कमेंट करके बताएं, उस पर जरूर आपको क्लास दी जाएगी, ओके ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगला CDP होगा।